अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो स्टूडेंट हम लोग जो है वो हिस्सा अलिफ, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये जो है भाई अब हम लोग जो है वो शुरू करने वाले हैं। ये स्टूडेंट सवाल नंबर 15 से जो है वो शुरू होता है। सेक्शन सी, इसके अंदर जो है वो आपको 12 सवाल जो है वो दिए जाएंगे। इसमें से आपको सिर्फ कोई 8 सवाल के जवाब जो है वो लिखने हैं। अभी स्टूडेंट देखें पेपर की नौइयत, देखें आप किस तरीके से पेपर आ रहा है। यानी सवाल नंबर 15 में भी आपको 3 क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। मान लो अगर आप में से इसमें से आपको कोई 1 या 2 सवाल आते हैं तो फिर आप तीसरा सवाल का जो आंसर है वो नहीं लिख पाएंगे। तो मतलब स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये चीज़ें है कि आपको जो है वो किताबों से जो है वो अच्छा खासा रेफरेंस जो है वो लेना होगा और हर सवाल को समझने की ज़रूरत है। देखिए पहला सवाल है हमारा कि मुंदरजा झैल के लिए मखसूस इस्तिलाह लिखिए। मतलब जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है इन्हें समझाने के लिए वो आपको लिखनी है। पहला सवाल है कि नर और मादा दोनों तौलीदी उज़ू एक ही जानदार में मौजूद हों तो स्टूडेंट यहाँ पे नबातात और हैवानात दोनों की बात जो है वो की जा रही है, दोनों भी जानदार है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो नर और मादा दोनों तौलीदी उज़ू एक ही जानदार में होना, इसे हम लोग जो है वो बायसेक्सुअल बोलते हैं। एक और है मोनोशियस, और एनिमल में ख़ास तौर से यूज़ होता है हर्माफ्रोडाइट। तो ये स्टूडेंट इस्तिलाहात जो है वो नबातात और हैवानात के लिए जो है वो अलग से दी गई है। तो इन इस्तिलाहात को भी आपको समझना होगा। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट वाई से मुंसलिक जीन, वाई लिंक्ड जीन, ये क्या है? तो इसकी इस्तिलाहात में इसमें ये आता है कि इन्हें हॉलैंड्रिक जीन जो है वो कहा जाता है। आप स्टूडेंट सफ़ा नंबर अगर 103 पे देखें तो आपको इस टर्मिनोलॉजी के बारे में जो है वो पता चलेगा। ये देखें आप यहाँ पे स्टूडेंट हॉलैंड्रिक जीन के बारे में जो है लिखा हुआ देखें, क्रोमोसोम है ना, वाई मुंसलिक जीन, जिसका एक और नाम जो है वो हॉलैंड्रिक जीन, ये इसको जो है वो कहा जाता है। याद रखें स्टूडेंट ये जो है ये वाई मुंसलिक जीन जो है नर में ही बराह रास्त जो है वो विरासत में मिलते हैं। तो इसकी एक मिसाल है स्टूडेंट के जो कान के परगोश जो रहते हैं उनमें अगर हम लोग देखें तो जो कान होते हैं उनमें ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो बालों की नशोनुमा होती है। तो ये सिर्फ वाई जीन से जो है वो मुंसलिक हैं, तो इसे वाई मुंसलिक, वाई लिंक जीन भी कहते हैं। दूसरा नाम जो है हमने यहाँ पे देखा वो है हॉलैंड्रिक जीन। तो ये उसका जवाब होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट उसमें एक और सवाल है कि गैर बारावर बैज़ा एक यकलोनिया नर मक्खी में नशोनुमा पाता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर देखें नर मक्खी के बारे में दिया हुआ है। मतलब जो हम लोगों का जवाब है वो आपको पेज नंबर 109-10 पे मिलेगा। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, ये जो है वो दिया हुआ है और इसमें बिल्कुल क्लियर है कि इसमें जो हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है हनी बीज में, क्योंकि इसमें जो नर है वो हमेशा बग़ैर बारावरी के ही पैदा होते हैं। उन्हें एक ख़ास नाम दिया गया है जिन्हें जो है वो ड्रोन कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आखिरी लाइन में देखिए आप। तो गैर बारावर बेज़ा अछूतापन मतलब पार्थिनोजेनेसिस बग़ैर बारावरी के तैयार होता है जिसे ड्रोन कहते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट जो है वो टर्मिनोलॉजी बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल सवाल नंबर 16, नाइट्रिफिकेशन में डायएज़ोट्रॉफ्स के किरदार की वजाहत कीजिए। तो स्टूडेंट डायएज़ोट्रॉफ जो है वो नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। जवाब देखते हैं हम लोग। तो ये रहा स्टूडेंट जवाब, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन का तायुन हम लोग जिसको कहते हैं, ये एक्चुअल में डायएज़ोट्रॉफ है। और यहाँ पे आपको जो कुदरती तौर पे जो नाइट्रोजन का तायुन होता है उनके बारे में जो है वो लिखना है।
सबसे पहले देखें यहाँ पे कि नाइट्रोजन का तायुन जो है वो तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो इन्हीं की वजह से है। इनमें बहुत सारे जो है वो अ, गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो दो तरीके से हैं। एक तो हमबाश तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या फिर फ्री लिविंग आज़ादाना तौर पे जो है वो नाइट्रोजन का तायुन जो है वो करते हैं। पहले में जो है वो हमबाश नाइट्रोजन का तायुन, इसके अंदर स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, ये फैबेसी मतलब जो फली वाले जो पौधे रहते हैं, इनके अंदर इनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी पौधे हैं, ये इनकी जड़ों की जो गांठें रहती हैं, उन जिसको हम लोग इंग्लिश में रूट नोड्यूल बोलते हैं, वो तैयार करते हैं, है ना। तो मिसाल है यहाँ पे फलियाँ, चना, मूंगफली वगैरह। और स्टूडेंट इसमें कुछ ऐसे हैं जो आज़ादाना तौर पे रहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एजोस्पिरिलम और अज़ैटोबैक्टर। तो स्टूडेंट ये हर हाल में जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन, उनका तायुन करते हैं। इन बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में एक मखसूस खुलियात जो है वो मौजूद है। तो स्टूडेंट याद रखें, उनका नाम है हेट्रोसिस्ट। ये वो जगह है जहाँ पे नाइट्रोजन का तायुन होता है, और इस तरीके से यहाँ पर जो है वो तवानाई जो है वो जज़्ब होती है, नाइट्रोजन का तायुन होता है। और जहाँ पे ज़मीन के अंदर जो है वो नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वहाँ पर पौधे जो है वो हमबाश तरीके से इन बैक्टीरिया को अपने पास रहने की जगह देते हैं, और बदले में ये बैक्टीरिया उन्हें जो है वो फ़िज़ाई नाइट्रोजन जो है वो तायुन मतलब उनका फिक्सेशन करके जो है वो पौधों को देते हैं। तो स्टूडेंट इतनी चीज़ें इसके अंदर जो है वो लिखी जा सकती हैं। इसमें नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट का फॉर्मेशन है। तो ये सारे जो प्रोसेस है स्टूडेंट याद रखिए, ये नाइट्रोजन का तायुन कहलाएंगे। तो आते हैं स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि कार्डियक साइकिल जो कल्बी दौर हैं, इनके वाक़यात, जो उनके वॉल्स हैं, उनकी किस्में, उनका वक्फ़ा, ये जो ताल्लुक़ जो है वो ज़ाहिर करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो आपको समझा दिया गया है कि भाई कर्ब जो कल्बी दौर है उसके अंदर आपको एट्रियल सिस्टोल मतलब अज़नुल कल्ब का सिकुड़ना, उसे शरीयान का सिकुड़ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बतनुल कल्बी सिकुड़ाव, या फिर तीसरे में देखें आप तो जोड़ का फैलाव मतलब जॉइंट डायस्टोल मतलब पूरे तरीके से फैलना। तो इसका भी स्टूडेंट आंसर देखें आप कि हम लोगों को कई पैराग्राफ में जो है ये चीज़ें समझाई गई है कि एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या है, जॉइंट डायस्टोल क्या है। लेकिन यहाँ पे एकदम आपको सवाल जो है वो बिल्कुल लिमिटेड उसका आंसर जो है वो लिखना है। तो बहुत कम अल्फाज में आप अपने जवाब को जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। देखते हैं, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो एट्रियल सिस्टोल दिया हुआ है ना, शरीयान का सिकुड़ाव या अज़नुल कल्ब का सिकुड़ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें आप तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे जो खुलबंदन है, जो वॉल्स हम लोग जो देखते हैं वो है थिबेशियन और यूस्टेशियन वॉल। उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे जो वक्फ़ा दिया हुआ देखें आप कि एट्रियल सिस्टोल जो है वो सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए होता है, और उसके बाद उनमें फैलने का मरहला होता है और उसको लगते हैं 0.7 सेकेंड। यह हुआ आपका जो है वो पहला जवाब। दूसरे की तरफ देखिए स्टूडेंट, तो दूसरा है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, मतलब बतनुल कल्बी सिकुड़ाव। तो यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट कि इसके अंदर जो है वो जो वॉल्स वगैरह जो दी हुई है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें कि ऐसे नोड से निकलने वाला जो तहरीक है तो किस तरीके से आगे एवी नोड, फिर बंडल ऑफिस, फिर पुरकुंजे फाइबर्स तक जो है वो पहुँचता है। खुलबंदन में जो है वो कस्पिड बॉल यहाँ पर दिए हुए हैं। लब डब जो साउंड सुनाई देता है तो लब की आवाज़ यहाँ पे आएगी। और उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर का जो सिस्टोल है, यहाँ पे देखिए टाइमिंग दिया हुआ है कि 0.3 सेकेंड तक जारी रहता है, और उसके बाद डायस्टोल जो है वो 0.55 सेकेंड तक जारी रहता है। तो फिर स्टूडेंट उसके आगे आता है कि जो
जॉइंट डायस्टोल फिर जो है वो क्या है? तो याद रखें स्टूडेंट, यहाँ पर भी उसका लिखा हुआ है कि दोनों ही अजनुल और बतनुल कल्ब डायस्टोल ये जो है वो 0.4 सेकेंड तक जो है वो होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे देखें पूरा जो जो आपका कार्डियक साइकिल है ना, असल में जो कार्डियक साइकिल यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये पूरा अगर आपने ठीक से पढ़ा है, इसको समझा है, तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आप जो है वो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हर सेकंड के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो स्टूडेंट हमारा अगला सवाल है लेसन नंबर 9 से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सवाल नंबर 18 कि माकूसी हरकत है ना, माकूस अमल, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? पुराने तजुर्बात की बुनियाद पर माकूस हरकत की किस्में हर एक की एक मिसाल के ज़रिए बयान कीजिए। तो स्टूडेंट ये सवाल जो है वो काफ़ी मतलब काफ़ी पेचीदा है, कई चीज़ें इसके अंदर जो है वो पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसका जवाब हम लोग जो है वो किस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 48 में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माकूस अमल और रिफ्लेक्स एक्शन। ये असल में एक अचानक खुद ब खुद जो है एक रद्द अमल है ना, जो कि गैर इरादतन होता है, गैर इरादी होता है, और ये दिमाग के ज़रिए जो है वो अंजाम दिया जाता है। मतलब किसी शऊर कोशिश किए बगैर, मतलब कोई जो है वो जो इम्पल्स है ना, वो ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन जो है वो गैर इरादी तरीके से उसका जवाब जो है वो देता है। तो इस कार्रवाई को जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कहते हैं। और फिर स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो इसकी किस्में पूछा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल बता दिया गया है कि पिछले तजुर्बात की बुनियाद पर। मतलब आपका जो सवाल है, देखें आप यहाँ पे, पिछले तजुर्बात की बुनियाद पर, पेज नंबर 30 पे। तो यहाँ स्टूडेंट अब आपको बिल्कुल यही चीज़ें लिखनी है। अब देखिए इसके अंदर पहला क्या है कि बग़ैर शर्त के माकूसियत, अनकंडीशनल, जैसे कि खांसी आना, नींद से बेदारी होना, हिचकी आना, तो ये सब जो है वो अनकंडीशनल है ना, जो पिछले तजुर्बात की बुनियाद पर हम लोगों से जो है वो गैर इरादी तौर पे चीज़ें जो होती है। उसी तरीके से दूसरा है शर्तिया, है ना, कंडीशनल और अनकंडीशनल। तो इसमें देखें स्टूडेंट, इसमें एक एक्सपेरिमेंट जो है वो बताया गया था, जो ई पाउलो है ना, इसके एक्सपेरिमेंट में देखिए चीज़ें थी कि उसने क्या किया था, एक डॉग है ना, एक डॉग को उसने पिंजरे में रखा और उसे कई दिनों तक खाना नहीं दिया उसने। खाना मतलब उसको भूख लग रही है तो उसको खाना नहीं दिया जा रहा है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट में उसने ये किया कि फिर जब उसने उसको खाना दिया तो खाने के पहले उसने घंटी बजाई। तो वो घंटी बजी, फिर खाना आया। तो वो जो डॉग ने देखा कि पहले घंटी बजती फिर खाना आता है, ऐसा बार बार किया गया। तो खाने को देख के उसकी राल का टपकना, ये कंडीशनल हो गया, है ना। अब देखिए कि खाना देख के ज़बान पे जो है वो पानी आना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन क्या घंटी की आवाज़ पे राल टपक सकती है? नहीं। लेकिन वो कुत्ते के दिमाग में, वो डॉग के दिमाग में बार बार ये चीज़ें थी कि घंटी बजेगी और खाना आएगा। अब ऐसा हो रहा है कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, कि सिर्फ अगर घंटी बज जाए तो उस डॉग की राल का टपकना जो है वो ज़ाहिर हो गया। तो ये क्या हो गया, कंडीशनल, यानी ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन अब पहुंच गई है। तो ये तजुर्बा जो है वो ई पावलो का बहुत फेमस था ये। और तैराकी करना, नाचना, साइकिलिंग, ये सब भी चीज़ें जो है वो कंडीशनल है, यानी दिमाग में ये सारी चीज़ें जो है वो फीड की जाती है। उसके बाद स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 19 जो है वो लेसन नंबर 3 से लिया गया है। इसके अंदर देखिए स्टूडेंट, उस लेसन में जितनी भी मिसालें हैं, है ना, जैसे कि फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस, विडो स्पीक, सिकल सेल एनीमिया, इंसानी खून ग्रुप, मवेशी के जेल का रंग, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट अगर देखें आप, तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो है वो इसका जवाब जो है वो लिख सकते हैं। जैसे कि नामुकम्मल गलबियत, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये जो है वो
जो फ्लावर कलर है मिराबिलिस का, उसके अंदर जो है वो रेड कलर और वाइट कलर के जब फ्लावर को आपस में क्रॉस किया गया तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में जो गलबियत थी वो नामुकम्मल रही, क्योंकि फ्लावर का कलर जो है वो पिंक कलर का हो गया था। उसी तरीके से पेश रुखी असर प्लियोट्रॉफी, ये हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया में, जहाँ पे हमने एच बी ए और एच बी एस के साथ जो है क्रॉस किया था, तो उसमें हम लोगों को प्लियोट्रॉफी जो है वो मिला था। उसी तरीके से कोडोमिनेंस स्टूडेंट, इसके अंदर जो जो मवेशी थे वहाँ पे एक जो है वो रेड कलर और एक वाइट कलर, तो फिर उसके अंदर ये हुआ कि जो रेड कलर का जो कैटल था उसके अंदर जो है वो वाइट कलर के पैचेस आए, जो वाइट था उसमें रेड कलर के पैचेस आए, तो ये गलबी या डोमिनेंस जो है वो कोडोमिनेंस कहलाया। उसी तरीके से इंसानी जो खून ग्रुप है वो मिसाल है मल्टीपल एलालिज़म की, क्योंकि हमारे पास जो है वो खून का ग्रुप जो है वो ए बी और ओ, ये 4 तरीके के डिवीज़न में हैं। उसी तरीके से सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसके अंदर स्टूडेंट हमने पढ़ा था क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इनमें जो है वो क्रोमोसोम जो है वो जो सेक्स क्रोमोसोम है XXY, ये आ जाते हैं, क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 47 चली जाती है। और उसी तरीके से आखिरी में ऑटोसोमल डिसऑर्डर, मतलब जो हमारे ऑटोसोम्स हैं उनमें डिसऑर्डर हो सकता है, तो एग्जाम्पल है उसका विडो स्पीक का। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये सवाल भी देखें आप, यानी हर चीज़ जो है वो आपको आनी चाहिए, हर किसी की मिसाल जो है वो आपकी ज़बान पे रहने को ना, आपको इसको इस तरीके से याद करना होगा। आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 20 कि मुतजज़िल फफून दी नबातात कशी माइको हर्बिसाइड का किरदार लिखिए। देखते हैं पेज नंबर 130 हिस्सा दुआम पे। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल में जो है वो लिखा हुआ है कि फाइटोप्थोरा, अल्टरनेरिया और फ्यूजेरियम, तो इनका माइको हर्बिसाइड किरदार आपको बताना है। तो स्टूडेंट के तीनों जो है वो फफूंद में आते हैं। तो देखते हैं हम लोग सफ़ा नंबर 130 पे। तो देखें आप, यहाँ पे बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, बिल्कुल सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है कि फाइटोप्थोरा, उसके नीचे अल्टरनेरिया और फिर फ्यूजेरियम। तो ये जो तीनों ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि ये जो है वो मिल्क वीड्स जो रहती है उन्हें कंट्रोल करते हैं। अल्टरनेरिया जो है वो वाटर हायासिन, जिसको हम लोग सुंबुल का पौधा बोलते हैं, पानी के अंदर पाया जाता है। इसको बंगाल का दहशतगर्द ये भी कहा जाता है। और बहुत सारे वीड्स हैं, इन्हें ख़त्म करने के लिए जो है वो फ्यूजेरियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट आपको जो है वो सिर्फ यहाँ पे जो है वो 3 वर्ड्स जो है वो लिखने हैं, यानी ये फफूंद वाले जो है ये किन जो है वो हर्बिसाइड्स, मतलब इन नबातात को जो है वो ख़त्म करते हैं। आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 21 के इस्तिलाहात की वजाहत माहौली तब्दीली में जानदार की बका के ताल्लुक़ से जो है वो आपको इसे जो है वो समझाना है। पहला है रेगुलेट, बाकायदा करना, दूसरा है मुआफ़िक, कन्फर्म, और तीसरा माइग्रेट, मतलब हिजरत करना। अब स्टूडेंट ये देखें, ये माहौलियाती तब्दीली से जो है वो ये टॉपिक से जो है वो लिया हुआ है। देखते हैं हम लोग इसका जवाब भी हिस्सा दुआम के सफ़ा नंबर 170 और 171 पे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसका जो है वो जवाब है सवाल नंबर 17 में। आप देखें कि ये जो रेगुलेटर है ना, जो ज़ाब्तेदार जिन्हें कहा गया है, यहाँ देख सकते हैं कि जो कुछ जिस्मानी माहौल के ज़रिए जो अपने होमियोस्टेटिस को बरकरार रख सकते हैं, जैसे कि परिंदे, पिस्तानिए, हम लोग भी आते हैं उसमें। तो हम लोग स्टूडेंट याद रखें, हम लोग थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन, ये हम लोगों का जो दर्जा हरारत है जिस्म का, ये कैसा होता है, ये मुस्तकिल होता है। हम इस होमियोस्टेटिस को बरकरार रखते हैं, तो हम लोग जो है वो रेगुलेटर्स में आएंगे। लेकिन इसके अलावा आप अगर देखें, जो मुताबिकत दार जिनको कहा जाता है, कन्फर्मर, इनमें ऐसा नहीं होता है ना। इनमें क्या होगा कि ये जो अपने दर्जा हरारत है, कुछ जानदार जो है, कुछ जो है वो आबी जो है वो पौधे, आबी जानदार जो है वो होते हैं,
जो इन जिसका जिनका जो है दर्जा हरारत जो होता है ना वो तब्दील होता रहता है। यहाँ देख लिखा हुआ है, मतलब ये अपना मुस्तकिल जो दर्जा हरारत है वो बरकरार नहीं रख सकते हैं। माहौल में जिस तरीके से दर्जा हरारत तब्दील हो रहा है ये उसके मुताबिक बोला ही गया मुताबिक अदर, तो उसके मुताबिक जो है वो बदलते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, इनमें और बाकी जानदारों में जो है ये फ़र्क आ गया। उसी तरीके से इसका जो है वो तीसरा पूछा गया है कि ये माइग्रेट क्या है, हिजरत। तो स्टूडेंट ये भी बिल्कुल आसान है। हिजरत हम लोग जानते हैं कि जो सख्त माहौल की वजह से जानदार क्या करते हैं, कुछ मुद्दत के लिए अपनी जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं जहाँ पे ज़िंदगी की बका हो, जहाँ पे वो अपना कुछ टाइम जो है, कुछ मुद्दत जो है वो सख्त माहौल वाली जो मुद्दत है वो पूरी कर लें और वापस अपनी जगह पर आ जाएं। तो ये क्या करते हैं, ये उस जगह पर अपने दर्जा हरारत को बरकरार नहीं रख सकते हैं और ना उनके हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं। तो अच्छा यही है कि उस माहौल जो सख्त हालात हैं उनसे निपटने के बजाय उसकी उन जगहों को कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया जाए और फिर वापस जब माहौल फिर से खुशगवार हो जाए तो वापस आ जाए। तो ये जो है वो हिजरत कहलाता है। आपने सुना होगा जो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड होते हैं वो इस तरीके की हिजरत जो है वो करते हैं। आइए स्टूडेंट अपना अगला सवाल जो है वो देखते हैं। सवाल नंबर 22 से हयाती तनाव बायोडाइवर्सिटी के नुकसान की कोई 3 वजूहात लिखिए। है ना, तो बायोडाइवर्सिटी क्यों ख़त्म हो रही है, क्या वजह है, तो आइए देखते हैं, उसे डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 207 और 8 पे हिस्सा 2 के। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वो जवाब भी आपको मिल जाएगा सवाल नंबर 17 के पास। देखिए कि बड़ी वजूहात में रिहाइश गाह में कमी, अलाहिदगी, वसाइल के ज़्यादा इस्तेहसाल, गैर मुल्की अनवा का हमला और एक साथ मादूमियत को एक्सटेंशन। ये जो है स्टूडेंट 4 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से आज हयातियाती तनाव जो है वो पूरे तरीके से ख़त्म होते आ रहा है। अब स्टूडेंट इसको आपको थोड़ा सा जवाब को जो है वो बढ़ाकर लिखना होगा क्योंकि सवाल जो है वो 3 मार्क्स का है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, इसमें आपको हर एक पॉइंट की वजाहत भी जो है वो करनी होगी। तो इसमें सबसे पहले देखिए स्टूडेंट कि रिहाइश गाह में अलाहिदगी, उसकी कमी, तो आपको यहाँ पे जो है वो लिखना होगा कि इंसानी सरगर्मी की वजह से जो है वो मुकामी रिहाइश गाह जो है वो कम होते चली जा रही है। हैवानात को जो है वो इलाकों को लेकर जो है वो ख़तरा पैदा हो रहा है ना। मुंतज़ हार्रा के जो बारिश के जंगलात हैं वो भी ख़तरनाक हालात से गुज़र रहे हैं और आपको रेफरेंस भी देना होगा कि ये 14% से कम होकर आज जो है वो सिर्फ 6% जो है वो बाकी रह गए। तो ये स्टूडेंट आपको जो है वो अपने आंसर में इसे जो है वो लिखना होगा। दूसरी वजह में स्टूडेंट के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेहसाल होना, यहाँ पर भी देखें तो इन एनिमल्स के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके किताब में मेंशन किया हुआ है कि जो डोडो बर्ड है, स्टेलर सिकाऊ हैं और पैसेंजर पिजन हैं, इन्हें जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो आज ये ख़तरे का सबब बन रहे हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट तीसरी वजह में आप लिख सकते हैं एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, मतलब गैर मुल्की अनवा का हमला। तो स्टूडेंट याद रखें बहुत सारे नबातात और बहुत सारी हैवानात हैं। इन हैवानात में कुछ मछलियों के बारे में ज़िक्र किया हुआ है कि इन्हें क्या किया गया, इन्हें अपनी जगह से निकाल कर इन्हें जो है वो दूसरी जगह पर जो है वो डाला गया। जैसे इंडिया में जो है वो बहुत सारे जो प्लांट्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्थेनियम, लेंटेना, इकॉर्निया, ये सब ऐसे पौधे हैं जब इन्हें बाहर से इंडिया में लाया गया तो ये यहाँ पर तेज़ी से फैल गए और हमारे यहाँ की जो अनवा है, जो स्पीशीज़ है, उनकी जगह इन्होंने रिप्लेस कर लिया, इन्होंने ले लिया। उसी तरीके से स्टूडेंट एक और नाम है नाइल पर्च, जो मछली का तारुफ जो है वो विक्टोरिया लेक में किया गया नाइल पर्च का। इसकी वजह से जो है वो सिसलिड फ़िश जो है 200 मुकामी जो अनवा है वो उनके लिए मुज़िर साबित हुई। तो इस तरीके से बहुत सारी वजह हुई और आज जो है वो हयाती डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, हयाती तनाव ये जो है वो कम है। चौथी भी वजह है स्टूडेंट को एक्सटिंक्शन, मतलब शरीक मादूमियत, एक साथ ख़त्म होना। तो स्टूडेंट इसमें कुछ मिसालें हैं कि कुछ पौधे अगर हैं, कुछ पौधे हैं जिन्हें कुछ ख़ास किस्म के परिंदे जो है
वही ज़ेरगी के अमल के लिए कर सकते हैं, वही उन्हें ज़ेरगी का अमल जो है वो अंजाम दे पाते हैं। अगर उनमें से या वो पौधा ख़त्म हो जाए या फिर वो बर्ड अगर ज़िंदा नहीं रहा, तो क्या होगा, एक के ख़त्म होने से दूसरा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। इसे कहा जाता है शरीक मादूमियत, एक साथ ख़त्म होना। तो इसकी तरह की कुछ मिसालों के साथ जो है स्टूडेंट आपको इसके जवाब को जो है वो लिखना है। आते हैं स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23 कि साइटोकाइनिन के जिस्मानी असरात और इस्तेमालात जो है वो लिखिए। तो बहुत ही आसान सवाल है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो 5 है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो साइटोकाइनिन जो है वो जुलाई में पूछा गया। तो पेज नंबर 222 पे देखें स्टूडेंट, ऐसे के ऐसे ही सवाल लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट देखिए सवाल कि साइटोकाइनिन के जिस्मानी असरात और इस्तेमाल जो है वो लिखिए। तो इसके अंदर स्टूडेंट आपको जो है वो इसके जो है वो खुलवी तकसीम का फ़रोग देना, खुलिये की तोसी करना, है ना। उसी तरीके से बैरूनी तफरीक जो है डिफ्रेंसीशन, इसको काबू करना। उसी तरीके से जड़ की नमू को उकसाना, कलियों और टहनियों की नमू का सबब बनना, अपाइकल डोमिनेंस का उलट असर दिखाई देना, है ना, और बगली कलियों की नशोनुमा को फ़रोग देना। ये स्टूडेंट जो है वो साइटोकाइनिन के जो है वो जो जिस्मानी असरात हैं, अगर उन्हें पौधे में ये चीज़ें मिल जाती हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस पौधे में आपको दिखाई देगी, है ना। देखें इसमें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग, खोलियों की तोसी दिया गया है, खौबीदगी को तोड़ना और बीजों की उपज को फ़रोग देना। उसी तरीके से आरएनए की तरकीब को उकसाना, ये भी उसके कैरेक्टर में है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जिस्मानी असरात और उसके इस्तेमाल जो है वो पौधे पे आपको बताना होगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, सवाल नंबर 24 कि माइकोराइज़ा क्या है, इसकी कोई 2 किस्मों के नाम लिखिए और कोई 2 फ़ायदे जो है वो बयान कीजिए। तो माइकोराइज़ा स्टूडेंट असल में फफूंद, फंगस और जो है वो आला नबातात की जो जड़ें हैं, इनका जो है वो एसोसिएशन है। तो देखते हैं सफ़ा नंबर 132 पे। तो ये रहा स्टूडेंट इसका जवाब। सवाल नंबर 120 पे जो है वो आप देखें, माइकोराइज़ा, इसकी 2 किस्में आपको बयान करना था, है ना। तो इसमें देखिए पहला है एक्टोमाइकोराइज़ा और दूसरा है एंडोमाइकोराइज़ा। एक्टो मतलब आप समझ लें कि जो जड़ों के बाहर जो माइसेलियम जो मेंटल का गिलाफ बनाते हैं, है ना, और ग़िज़ाई अज्जा जो है वो पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये जज़्ब करने में पौधे की मदद करते हैं। ये खुद जज़्ब करते हैं और पौधों को देते हैं। तो इनके जो रेशे रहते हैं उन्हें फंगल हाइफी कहा जाता है। दूसरा जो है स्टूडेंट एंडोमाइकोराइज़ा, ये यहाँ पर ऐसा है कि एंडो मतलब अंदर की तरफ, कुछ ऐसे हैं जो खुलियों के दरमियान मतलब अर्बिस्क्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, गुबारानुमा। तो स्टूडेंट इसका एक इसके पहले भी जो है वो इसके पहले क्वेश्चन आया था। ये वैम लिखा हुआ है यहाँ पे, आप गौर से देखें, VAM, वेसिक्यूलर एर्बिस्कुलर माइकोराइज़ा, इसका फुल फॉर्म जो है वो पूछा गया। इन्हें AM फंजाई भी कहा जाता है। याद रखिए स्टूडेंट, ये जड़ों के गिलाफ में नहीं बल्कि जड़ों के कचरा खुलिया में दाखिल होते हैं और पौधे इन्हें अपने साथ रखते हैं और ये जो है वो ज़मीन के अंदर से जो नमकियात है वो जज़्ब करके इन पौधों को मुहैया करवाते हैं। तो ये 2 है, एक्टोमाइकोराइज़ा और एंडोमाइकोराइज़ा। और दोनों के फ़ायदे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे जो है वो आपको बता भी दिया गया है। देखें आप कि जितने भी मादनियात हैं इनको जज़्ब करना और पौधों को मुहैया करवाना, और जो दूसरे खुर्दबीनी जानदार हैं इनसे जो है वो बचने का तरीका भी हो जाएगा, क्योंकि फफूंद से जो है वो खुर्दबीनी जानदार उनके ऊपर अटैक भी नहीं करेंगे। अगले सवाल की तरफ आते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 25 के दर्ज झैल की वजाहत कीजिए। लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन और सराब मतलब ह्यूमस। तो स्टूडेंट इसके अंदर देखें आप, ये जो है वो लेसन नंबर 14 से जो है वो सवाल जो है वो लिया हुआ है। इसमें तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लीचिंग जो है वो दिया हुआ है कि इस अमल में पानी जज़्ब शुदा गैर नामियाती ग़िज़ाई अज्जा मिट्टी से छन कर गहराई में जमा हो जाते हैं और जो कि नमकियात के तौर पे जम जाते हैं और दस्तयाब नहीं हैं। इन्हें लीचिंग कहा जाता है। असल में ये डिकम्पोजिशन मतलब जो तज्ज़ियाकारी का अमल है, उससे जो है ये क्वेश्चन जो है वो लिए गए हैं। उसके जो स्टेप्स हैं उन हर स्टेप्स को जो है वो अलग अलग पूछा गया है। दूसरा स्टूडेंट इसके अंदर ह्यूमिफिकेशन, जिसको खाद बनने का अमल कहा जाता है। ये देखें यहाँ पे, है ना। तो खाद बनने के अमल में भी आप देखें तो
गलने वाले ये गहरे रंग के जो बेकायदा मुंजमद नामियाती मादे जो रहते हैं उन्हें नबाती खाद भी कहा जाता है, सुराब जिसे ह्यूमस भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है ना। उसी तरीके से इसकी खासियत भी है कि यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे गौर से, तो इसमें जो है वो पानी को रोकने की सलाहियत है ना, ये जो है वो पाई जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उसी तरीके से स्टूडेंट मिनरलाइजेशन का भी सवाल पूछा गया है, आसान है, उसके वर्ड में ही दिया है कि मादनियात का बनना। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर के खुर्दबीनी जानदार की तहलील को घटाना और गैर नामियाती ग़िज़ाई अज्जा को मादनियात के अमल से जो है वो उस अमल के ज़रिए जो है वो जारी किया जाता है, ताकि इसके अंदर जो प्रोसेसिंग है ना, डिग्रेडेशन जो है, तज्ज़िया है, वो आसानी से हो और मिनरल्स जो है वो मिट्टी को दोबारा वापस हो जाए। तो ये स्टूडेंट इसका जो है वो आंसर है। आते हैं स्टूडेंट हम लोग अपने अगले सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 26 के हेमाटोक्रिट क्या है, और उसके बाद ज़रज़ेल के ताल्लुक़ से इस्तेलात कीजिए कि खून के सफ़ेद ज़र्रात की तादाद में अगर आर्जी इजाफ़ा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। खून के सुर्ख ज़र्रात की तादाद में अगर कमी आती तो उसे क्या कहेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट पेज नंबर 265 266 पे हिस्सा अव्वल के। ये देखिए स्टूडेंट पेज नंबर 265 में आपको जवाब मिलेगा कि सबसे पहला सवाल है कि हेमाटोक्रिट किसे कहते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट, खून के सुर्ख जिस्मियत के हजम का तनासुब जो है वो हेमाटोक्रिट जो है वो कहलाता है। आपको एक जुमले में जो है वो इसका जवाब लिखना है। दूसरा सवाल जो था आपका वो ये कि खून के सफ़ेद ज़र्रात की तादाद में आर्जी इजाफ़ा हो जाए, है ना। तो यहाँ देखें, खून के सफ़ेद ज़र्रात WBC की तादाद में अगर कमी आ जाए तो उसे ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। लिखा हुआ कि 4000 से कम हो जाए तो ऐसा होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट उसी में अगला सवाल ये भी था कि खून के सुर्ख ज़र्रात की तादाद में अगर कमी आती है ना, तो इजाफ़ा होना और कमी होना, ये दोनों तरीके के सवाल जो है यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखें आप ये देखें RBC की तादाद में कमी, ये जो है वो इराइथ्रोसाइटोपेनिया कहलाएगा। ठीक है, RBC की तादाद में कमी जो है वो इराइथ्रोसाइटोपेनिया। ये भी याद रखें कि अगर उसकी तादाद में इजाफ़ा हो जाए तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। WBC के अंदर भी स्टूडेंट ऐसा ही है। देखिए यहाँ पे कि अब अगर WBC की तादाद में आर्जी इजाफ़ा हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस, है ना। दोनों तरीके के सवाल, ल्यूकोसाइटोसिस और दूसरा अगर कमी हो जाए तो ल्यूकोपेनिया। तो याद रखें स्टूडेंट, ये भी जो है वो इस्तिलाहात हैं, ये भी आपको जो है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि सवाल इसी नौइयत के भी जो है वो पूछे जा रहे हैं।